बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यू ऑल आर वाचिंग स्टे इन्फॉर्मेटिव। आज की जो वीडियो है वो लेटेस्ट जो पेपर हुआ एएनएफ के उसके जॉब रिलेटेड एमसीक्यू के ऊपर है और ये सॉल्व्ड एमसीक्यू हैं। तो आज हम इनको वन बाय वन देखेंगे और इनके आंसर भी मार्क करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट आर द प्रिविलेजेस वेस्टेड टू एन अक्यूज्ड आफ्टर हिज अरेस्ट। यानी कि जी कौन से ऐसे प्रिविलेजेस हैं जो कि किसी भी इंसान को दिए जाते हैं जब उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो इसके जो ये तीन ऑप्शन थे ये सारे थे, हम ऑल ऑफ दीज को टिक करेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाउ मेनी टाइप ऑफ स्पेशल कोर्ट्स आर प्रोवाइडेड अंडर द नार्कोटिक्स ऑफ सब्सटेंस एक्ट 1997। यानी CNSC के अंडर कौन कितने ज़्यादा जो है वो स्पेशल कोर्ट आते हैं। तो सिर्फ 2 स्पेशल कोर्ट जो है वो CNS के अंडर आते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोसीजरल कोड इज़ एप्लीकेबल फॉर प्रोसिक्यूशन ऑफ नार्कोटिक रिलेटेड ऑफेंस। तो यहाँ पर जो है मतलब कि जब भी कोई एक्शन लेना होता है किसी भी, हम उसमें पकड़ते हैं किसी बंदे को, तो प्रोसिक्यूशन के लिए हम कौन सा उसके ऊपर वो लगाते हैं। तो यहाँ पर जी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ नार्कोटिक्स इज रिक्वायर्ड टू बी रिकवर्ड फ्रॉम द अक्यूज्ड आफ्टर अट्रैक्टिंग सेक्शन 9B। ठीक है जी। अब इसमें उन्होंने पूछा है कि हमारे पास नार्कोटिक की कितनी अमाउंट जो है वो बरामद की जाती है जिस पर जो है सेक्शन 9B लगता है। तो यहाँ पर जी बी जो है करेक्ट ऑप्शन है, मोर देन 100 ग्राम बट लेस देन और इक्वल टू 1000 ग्राम। यानी कि जब 100 ग्राम से ज़्यादा हो लेकिन 1000 ग्राम से कम हो नार्कोटिक्स तो उसके ऊपर जो है वो सेक्शन B अप्लाई होता है। ठीक है जी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन ग्रांट फिजिकल रिमांड ऑफ अक्यूज टू द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी। यानी कि कौन सा ऐसा बंदा होता है जो कि ग्रांट दे देता है, इजाज़त देता है फिजिकल रिमांड की किसी भी सस्पेक्ट के बारे में। तो जी मजिस्ट्रेट और सेशन जज जो दोनों होते हैं इन दोनों के पास इख्तियार होता है कि ये फिजिकल रिमांड की जो है वो अर्जी दे सकते हैं और इसको मंजूर कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ENF हेड क्वार्टर सिचुएटेड इन। ENF का हेड क्वार्टर जो है वो कहाँ पर वाक़या है। तो बेसिकली जी ये इस्लामाबाद और रावलपिंडी में इसका बेसिक हेड क्वार्टर मौजूद है ANF का। ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी, विच आर द ऑफेंस वेयर परमिशन ऑफ कोर्ट इज़ नेसेसरी टू अरेस्ट द अक्यूज्ड। यानी कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर कोर्ट की परमिशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है जब ये किसी को गिरफ्तार करना होता है। तो जी डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। यानी कि नॉन बेल एबल, ऐसा बंदा जिसको बेल नहीं कराई जा सकती उसके बारे में जो है वो कोर्ट का डिसीजन या परमिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंट्रोल ऑफ नार्कोटिक सब्सटेंस एक्ट 1997 वाज प्रोमulgated। यानी कि कौन सा ऐसा टाइम था जब 1997 का नार्कोटिक सब्सटेंस एक्ट जो है वो लॉ बनाया गया था या उसको जो है प्रमोट किया गया था। जो करेक्ट डेट है वो 11 जुलाई 1997। उसके बाद जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन नार्कोटिक रिकवर्ड फ्रॉम एन अक्यूज्ड क्वांटिटी इज मोर देन 10 kg देन व्हाट वुड बी द मिनिमम पनिशमेंट ऑफ अ जज कैन अवॉर्डेड टू अक्यूज्ड। यानी कि जी अगर हमारे पास जो भी नार्कोटिक रिकवर किया गया है उसकी जो अमाउंट है वो 10 kg से ज़्यादा होगी तो उसके लिए कम से कम क्या सज़ा जो है वो जज देता है। तो उसके लिए जी लाइफ इम्प्रिजमेंट होती है, यानी कि जी उसके लिए उम्र कैद की सज़ा दी जाती है। ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है जी, इन केस ऑफ एनी डाउट बेनिफिट ऑफ डाउट वुड गो टू। यानी कि अगर हमें किसी केस में डाउट होता है तो उसका बेनिफिट हमें क्या होता है। तो उसका बेनिफिट ये होता है कि हमें अक्यूज्ड बंदा जो होता है वो मिल जाता है। सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, ANF वर्क अंडर फेडरल मिनिस्ट्री या फेडरल गवर्नमेंट। तो यहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट का ऑप्शन है नहीं तो इसलिए जी नन ऑफ दीज को यहाँ पर टिक करना है। उसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच लॉ प्रोवाइड द रूल्स फॉर द डिटर्मिंग द रिक्विजिट क्राइटेरिया ऑफ एविडेंस प्रोवाइडेड बिफोर कोर्ट। यानी कि अगर हमने किसी के बारे में जो है सबूत पेश करने होते हैं कोर्ट में तो उससे पहले हमें कौन सा क्राइटेरिया जो है वो फॉलो करना होता है। सो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट है। यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है जी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, रीजनल डायरेक्टरेट ऑफ पंजाब इज़ लोकेटेड इन डैश। पंजाब इज़ लोकेटेड इन लाहौर। यानी कि लाहौर में जो है वो रीजनल डायरेक्टरेट ANF का मौजूद है। उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाउ मैनी रीजनल डायरेक्टरेट ANF हैज़। यानी कि ANF के कितने रीजनल डायरेक्टरेट्स मौजूद हैं। तो 5 रीजनल डायरेक्टरेट्स मौजूद हैं जो कि हर प्रोविज़न का अलग अलग मौजूद है। ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ही जी, वेयर इज़ द ANF अकेडमी। ANF अकेडमी जो है वो कहाँ पर वाक़या है। तो ANF अकेडमी जो है वो इस्लामाबाद में वाक़या है। ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
एंटी नार्कोटिक फोर्स वॉज राइज्ड इन, एंटी नार्कोटिक फोर्स जो है वो कब बनी थी, ये वाला क्वेश्चन जो है मैंने अपनी हिस्ट्री वाली वीडियो में आपको बताया था। तो ये जी सबसे पहले बनी थी 1995 में बनाई गई थी, और इसके बाद जो है वो लॉज और रूल्स बनाए गए थे। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ फोर्स कमांडर ऑफ रीजनल डायरेक्टरेट, यानी कि रीजनल डायरेक्टरेट का जो सबसे हायर रैंक होता है, कमांडर रैंक जो होता है, फोर्स कमांडर रैंक, वो कौन सा होता है, वो जी मेजर जनरल का होता है। ठीक है जी, उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु इज़ द करंट मिनिस्टर ऑफ ANF। ANF के जो करंट मिनिस्टर हैं उनका नाम पूछा गया है, तो उनका जो नाम है वो है जी ब्रिगेडियर एजाज शाह रिटायर्ड। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी PPC स्टैंड्स फॉर। PPC जो है वो किस लिए स्टैंड करता है, PPC स्टैंड करता है जी पाकिस्तान पैनल कोड्स के लिए। ये पाकिस्तान पैनल कोड्स के एब्रीवेटिव में से एक स्टैंड फॉर है। स्टैंड फॉर के बारे में मैंने वीडियोज़ बनाई थी अपने चैनल पर, वो भी आपको जो है मिल जाएंगी अगर आप चैनल को चेक करेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी MOU स्टैंड्स फॉर। MOU स्टैंड्स फॉर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो एब्रीवेटिव है MOU का। तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर आपके लिए हेल्पफुल होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।